स्टार्ट। हमने किधर तक देखा था? हमने एडिट टेक्स्ट भी देख लिया था और इमेज व्यू भी हमने देख लिया था कि इमेज व्यू में हमारे पास कौन कौन की प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है जी बटन व्यू। ठीक है, कि हमारे पास बटन का लाइक क्या व्यू होता है। अब मैं यहाँ पे ये करता हूँ बटन, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ मैच पेरेंट। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ जी रेव कंटेंट, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ये। अच्छा, जो एट्रीब्यूट वहाँ उसके हैं वही सेम एट्रीब्यूट आपके पास इसके भी है। मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखूंगा तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा लाइक क्लिक मी। ठीक है, और ये क्लिक मी आ गया। अब इसको मैं कहता हूँ जी टेक्स्ट का जो लाइक जो टेक्स्ट जो है वो ऑल कैप्स है, इसको मैं करता हूँ फॉल्स। तो अब देखना, अब ये फॉल्स है तो अब इसको मैं कहता हूँ ट्रू, तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ जी टेक्स्ट का साइज भी हमने ज़्यादा करना है तो हम यहाँ पे 20 SSP का देंगे। ठीक है, फिर मैं चाहता हूँ जी टेक्स्ट का कलर हो, ये हालांकि बटन है, ठीक है, लेकिन एट्रीब्यूट आपके पास यहाँ पे सेम ही होंगे। अच्छा, यहाँ पे सेम ये बटन, ये वाला बटन और इस बटन में आपने इफेक्ट देखना है। यहाँ पे मैं एक कम्पैक्ट लिखूंगा तो वो देखो। ठीक है, यहीं पे हमारे पास एक होता है जी आई थिंक मटीरियल बटन में लिखूंगा तो इसको आ जाना चाहिए। ये देखे मटीरियल बटन है, तो जब यहाँ पे मटीरियल बटन पे आएगा तो यहाँ पे मटीरियल बटन की कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी सी जो होंगे वो प्रॉपर्टीज होंगी इसकी। अगर नहीं भी है तो छोड़ दो इसको, मुझे एक और यहाँ पे एट्रीब्यूट मेरे से वो रह गया था, मैं आपको वहाँ पे वो बताता हूँ, इसको आप रहने दो। मैं सिंपल बटन करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है लाइक एलिवेशन। ठीक है, मैं यहाँ पे ये एलिवेशन है, एलिवेशन आप उसको कहते हो कि लाइक छोटा सा वो आप देखो तो कार्ड छोटा सा ऊपर आया हुआ होता है अगर आप देखो तो। अब थोड़ा उभर और के नजर आता है। हाँ, लाइक वो नीचे से जो थोड़ा सा शेड होता है उसको एलिवेशन कहते हैं। जब मैं इसको ऊपर करूंगा लाइक यहाँ पे ये टू नहीं 10 करते हैं DP, तो यहाँ पे अगर इसको मैं थोड़ा सा ये यहाँ पे तो आपको बड़ी, ये जब मैं रन करूंगा आपको तब थोड़ा सा इसका इफेक्ट नजर आएगा क्योंकि ये बटन है। ठीक है, अच्छा इसी एलिवेशन को, अच्छा इसी एलिवेशन के साथ साथ आपको शेड भी देना पड़ता है, लाइक इसका शेड भी होता है। अगर आप शेड देना चाहते हो ना तो देखना मैं यहाँ पे लाइक शेड का कलर कौन सा दूंगा, मैं शेड का कहता हूँ जी ब्लैक कर दो। और शेड का जो रेडियस है, अब आपको नजर नहीं आएगा, मैं कहता हूँ शेड का रेडियस 5 हो जाए तो वो देखो, अब ये टेक्स्ट को शेड हो रहा है। अगर आपको नजर आ रहा है, देखना मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, मैं यहाँ पे चाहता हूँ जी 5 करता हूँ। और जो शेड का कलर है मैं चाहता हूँ जी जो टेक्स्ट का शेड है, लाइक जो जिस तरह दो शेड में नहीं होते कलर, अब देखना मैं यहाँ पे वो देखो, आपको नजर इफेक्ट नजर आया। हाँ, ग्रेडियंट टाइप आ जाता है। हाँ, तो ये आपके पास यहाँ पे ये चीज है। और इसके बाद और यहाँ पे अगर आपने अगर आपका टैक्स लॉन्ग है, ठीक है, अगर आप देखो तो किसी शॉप पे आप जाते हो तो वहां पे वो आपका टैक्स घूम रहा होता है। अगर आप देखो तो उसके लिए आपके पास ये एक होता है, एक क्लिप साइज होता है। ठीक है, ये क्लिप साइज नहीं है, ADP साइज है। और इसको जब आप मार्क यू करोगे तो इसका ये मतलब है कि आपका टैक्स जिस तरह ही आपका टैक्स बड़ा होगा, लाइक इस तरह आपका ये टैक्स बड़ा हो गया है तो ये मूव ऑन होने लग जाएगा। ये तो अभी मैं अभी इसको अभी मल्टी लाइन में ना, तो इसको मैं सिंगल लाइन में करूंगा, जब एप्लीकेशन रन करूंगा तो हमारे पास वहां पे ये चीज़ हो जाएगी।
और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट और भी है। अब आप ये देखो ये नीचे चला जा रहा है ना, एक्सपेंड हो रहा है। मैं चाहता हूँ भाई नीचे एक्सपेंड ना हो। एक तो ये कि ये नीचे ये इसको आप रैप कंटेंट है ना, या आप इसको फिक्स साइज दे दो। अगर फिक्स साइज नहीं देते, आप इसको कह दो कि भाई मेरा जितना टेक्स्ट है, चाहे छोटा है बड़ा है वट एवर, जितना भी, आप उसको सिंगल लाइन, एक एट्रीब्यूट होता है, इसको मैं सिंगल लाइन करूंगा और ट्रू करूंगा तो ये आपके पास सिंगल लाइन में आ जाएगा, चाहे जितना बड़ा टेक्स्ट भी होगा। ठीक है, सही हो गया। आगे डाटा डाटा आएगा। अच्छा, इसमें एक एट्रीब्यूट और है, और एट्रीब्यूट इनमें से और कौन से हैं जो ज़्यादा, बस यही है। अच्छा, ये तो आपके पास आ जाता है जी सिंपल बटन। ठीक है, अब इसमें एक और हमारे पास बटन होता है, कौन सा, इमेज वाला बटन। ठीक है, जिसमें हमारे साथ एक इमेज भी होती है। अब ये इमेज बटन है। अब इसको मैं रैप कंट मैच पेरेंट करके मैं इसको रैप कंटेंट करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको मैं टेक्स्ट दे देता हूँ जी। अब तो इसमें, अब ये टेक्स्ट वाला नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये टेक्स्ट नहीं है, ये सिर्फ इमेज वाला है। सही है। अब देखो यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज की यहाँ पे काम नहीं करी, यहाँ पे आपको क्या कह रहे हैं, इमेज बटन है तो आप इसको SRC भी, आपकी इसमें SRC आएगी, SRC भी इसकी नहीं है। तो इसमें कौन कौन से मार्जिन है, बैकग्राउंड आएगा, SRC है ना, ये SRC आ गया। मैं चाहता हूँ यहाँ पे ईमेल आ जाए, तो ये देखें ये आपके पास ईमेल आ गया। ये इमेज वाला बटन है, इसमें टेक्स्ट प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। इसमें टेक्स्ट प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। टेक्स्ट वाला काम नहीं है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ इमेज वाला है। ठीक है, तो ये आपके पास इमेज वाले में सिर्फ ये एक एट्रीब्यूट है कि लाइक ये आपका इमेज वाला है। फिर उसके बाद आपके पास जो एक और व्यू ये आता है। क्लिकेबल होगा। जी जी, ये सारे क्लिकेबल होंगे, ये वो सारे क्लिकेबल होते। मोस्टली आपके पास इमेज व्यू तो ये इमेज बटन बहुत कम यूज होता है, आपका ये नॉर्मल बटन ही यूज होके। अब आप देखो, आपके पास नॉर्मल बटन यूज होते हैं, और जब आप इसके इसके ड्राइबल लेफ्ट लगाते हो, तो आपके पास यहीं पे ही आपके पास वो आइकन ईमेल आ जाता है इस तरह। तो मोस्टली आपके पास वो नॉर्मल वाला ही यूज होता है, वो देखो इस तरह नॉर्मल वाला ही यूज होता है। ये इमेज बटन बहुत रेयर केस में कहीं यूज हो, इतने ज्यादा इसका यूज नहीं है, एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो होता होगा। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे, अच्छा मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ कर दी है। हम यहाँ पे टेक्स्ट वाले में चले गए, टेक्स्ट में हमारे पास वो एक ही टेक्स्ट है, लेकिन वो आप उसको प्लेन करना है या एडिट टेक्स्ट करना है, तो वो आपके पास वहीं पे वो सारे फ़ोन नंबर है, टेक्स्ट वही है। आप देखना, टेक्स्ट आपके पास वही होगा, जस्ट पीछे उसकी क्या लिखा हुआ होगा, इनपुट टाइप, जो मैंने आपको यहाँ पे कही थी, ये देखिए फ़ोन आ गई। अब मैं ईमेल वाले पे क्लिक करूँगा, अब टेक्स्ट वही होगा, लेकिन पीछे सिर्फ इनपुट टाइप इसकी चेंज हो जाएगी। ये देखें, टेक्स्ट ईमेल एड्रेस है वही है। अब सेम एज मैं पासवर्ड पे क्लिक करूँगा, तो पासवर्ड वाला भी ये टेक्स्ट वही है, जस्ट सिंपल आपके पास पीछे टेक्स्ट पासवर्ड आ जाएगा। डेट वाले पे क्लिक करूँगा, एडिट टेक्स्ट आपका वही होगा, लेकिन जस्ट पीछे इनपुट टाइप चेंज हो जाएगी, डेट। ठीक है, तो ये हमने तकरीबन सारे ये सेम ही है। अच्छा, उसके बाद हम इन चीज़ों को हटा देते हैं। फिर हमने यहाँ पे बटन पे काम किया, बटन में भी हमने बटन देख लिया किस तरह होता है। फिर हमने जो इमेज बटन है, इमेज बटन का भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं जी चिप ग्रुप, ये किधर गई, इसका मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने ये यूज़ ही नहीं की। मैं मोस्टली आपके पास यहाँ पे चेक बॉक्स होता है ना, इनमें बटन में हम चेक बॉक्सेस यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आप देखो तो कोई MCQs होते हैं या कोई चूज द बेस्ट ऑप्शन होते हैं, ना वहाँ पे पास आपके पास चेक बॉक्सेस होते हैं। तो यहाँ पे भी आपके पास चेक बॉक्सेस आएगा। अब मैं यहाँ पे इसको करता हूँ जी रैप कंटेंट, और यहाँ पे आप इसको कर दो क्लोज। और ये देखो, ये आपके पास एक चेक बॉक्स आ गया। अगर आपको इसके चेक बॉक्स में अगर आपको टेक्स्ट चाहिए, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखोगे। मैं लिखता हूँ जी फ्लैटर। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे इसके ये देखें, ये आ जाएगा इधर।
सही है। फिर मैं सेम एक और मैं चेक बॉक्स उठाता हूँ। मैं चाहता हूँ भाई मेरे पास एक और चेक बॉक्स हो जो आपको बताए कोटलीन। तो आपके पास ये वाला यहाँ पे आ जाए। अच्छा, अब आप देखो ये नीचे दो सेपरेट लाइन में है ना, मैं चाहता हूँ इन दोनों को एक लाइन में लेके आऊँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं एक और लीनियर लेआउट लगा लूंगा। ठीक है, उसके लिए मैं एक और लीनियर लेआउट लगा के आपको ये जस्ट मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ कि हम किस तरह इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लीनियर लेआउट लगाऊंगा और यहाँ पे मैं इसको ये उठा के इधर कर देता हूँ। अब आपको पता है कि लीनियर लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल होता है। अब ये चीज़ हॉरिजेंटल है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे ओरिएंटेशन फिर भी लिख लेता हूँ। यहाँ पे हॉरिजेंटल करता हूँ। अब देखो हमारे पास स्क्रीन पे सिर्फ एक नज़र आ रहा है, दूसरा नज़र नहीं आ रहा। वजह? उसकी लेआउट विड्थ मैच पेरेंट। यस। अब अगर इसको मैं रेव कंटेंट करूँगा तो हमारे पास वहाँ पे वो देखो एक भी आ जाएगा और दूसरा भी आ जाएगा। ठीक हो गया। यस सर। अब ये तो आपके पास दो ऑप्शन है। मैं चाहता हूँ भाई, मैं चाहता हूँ ये तो देखो अब आगे तो पूरी स्पेस खाली है। मैं चाहता हूँ ये पूरी स्पेस खाली ना हो। मैं यहाँ पे इसको लिख लूंगा वेट सम टू, और इसमें इसको मैं कह दूंगा कि आप वेट लो वन, टू भी वेट ले वन, और टू भी वेट ले वन। ठीक है, अब ये वन वेट ये लेगा, वन ये लेगा। अब इसको मैं कर देता हूँ लाइक 0 DP, और इसको भी मैं कर लेता हूँ 0 DP। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये दोनों आ जाएं सेंटर में। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा जी लाइक, इसको मैं कहता हूँ ये भी इसके साथ आ जाए, ये इसको वो हो जाए, तो ये मैं कर लूंगा सेंटर। अब ये तो पूरा का पूरा सही, ये तो ये देखें। ठीक है, और इसको भी मैं चाहता हूँ ये लाइक किस तरह का हो, चेक बॉक्स उधर और टेक्स्ट उधर, तो आपके पास यहाँ पे ये वाली चीज़ सेपरेट हो जाएगी। ठीक हो गया। आप सेंटर है यस सर। स्टार्ट आप कुछ भी कर सकते हो। ये आपके पास हमारे पास लाइक इस तरह आप चेक बॉक्सेस लगाते हो। फिर उसके बाद हमारे पास आता है जी रेडियो बटन। अब रेडियो बटन भी सेम लाइक जिस तरह चेक बॉक्सेस होते हैं इस तरह रेडियो बटन, जिस तरह अगर आप इसकी मिसाल दूँ तो वो मेल और फीमेल वाली स्टोरी होती है। तो वो आपके पास रेडियो बटन आता है। यहाँ पे रेडियो बटन है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी मेल, और सेम रेडियो बटन मैंने उठाया, कॉपी किया, और यहीं पे मैं, सॉरी कमेंट हो गया है, और यहीं पे मैं लेके चला गया, इसको कर देता हूँ फीमेल। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे फीमेल आ जाएगा सेम एज इट। आप इन दोनों को अब देखें, यहाँ पे ये दोनों की आईडी सेम है। ठीक है, अब वो इशू करे, वो कह रहे आप आईडी सेम नहीं रख सकते, ये रिमूव करो, ये कोई दूसरी ये आईडी चेंज कर। चेंज करो। और हमेशा याद रखना, जब भी आप इन चीज़ों पे काम करते हैं जो लाइक अब ये देखो ये रेडियो बटन कौन सा है, लाइक फीमेल का है, तो आप लाइक आईडी भी उसी तरह की रखोगे। अगर ये मेल का है तो आपने ये मेल रखना है। पता है इसका आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन जब आप चीज़ सेम रखोगे ना उसका ये मतलब होगा कि हाँ आपको पता होगा कि भाई ये आईडी मेल की है और ये आईडी फीमेल की है। ताकि जब हम इनको यहाँ पे एक्सेस करें तो हमें पता है हाँ भाई रेडियो बटन की मेल और फीमेल, हमें बार बार यहाँ पे जाके चेक करने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि जब आप ABC देखोगे, ABC लिखोगे, तो फिर तो आपको बार बार यहाँ पे आके चेक करना पड़ेगा हाँ भाई ए मेल का है या फीमेल का है। तो तो वहाँ पे इसकी आपके पास, कन्वेंशन होती है ना, जैसे अभी ये रेडियो बटन है RD मेल RD फीमेल, तो इससे अंदाजा हो जाता है RD मीन रेडियो बटन, आगे जी, उसकी वो आईडी। आईडी आपकी अपनी मर्जी, आप आईडी किस हिसाब से रख सकते हो। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ ही पे इनके अंदर रेडियो बटन के मजीद कुछ और एट्रीब्यूट इसके होने चाहिए। अच्छा, इसका बैकग्राउंड ये कॉमन है, बैकग्राउंड और ये टेक्स्ट फॉन्ट शांट ये सारी चीज़ें इनकी नॉर्मल है। अच्छा, तो ये हमारे पास इसके रेडियो ग्रुप। अंदर अब ये जो हो गया चेक बॉक्सेस हो गया, ये तो ऑप्शनल होते हैं ना, चाहे दोनों को सिलेक्ट कर ले या एक को भी ना करे। ये जो हो गया जी, रेडियो बटन, इन दोनों में से एक को अगर लाजमी सिलेक्ट करना है तो पता कैसे चलेगा ये दोनों को सिलेक्ट कर रहा है या एक को, किस वाले को किया। इन इन दोनों को आपको उठा के डालना पड़ेगा रेडियो ग्रुप में। ठीक है, जो ठीक आपका हो गया। क्वेश्चन है, आप इसको रेडियो ग्रुप में डालोगे। ठीक है, और रेडियो ग्रुप में अब वैसे अगर आप इसको रन करके चेक करना तो यहाँ पे ये दोनों सिलेक्शन हो गए, लेकिन जब आप रेडियो ग्रुप में डालोगे और वहाँ पे आप करोगे
लाइक दिस, तो आपके पास ये सेपरेट सेपरेट वर्क करने लग जाएगा। सिंगल सिर्फ एक बार आपका क्लिक ये मांगेगा, फिर जब आप इसको रेडियो ग्रुप में लेके जाओगे, ठीक हो गया, फिर हम वो क्योंकि यहाँ सारी कंडीशन वगैरह रेडियो ग्रुप पे लगाएंगे। नहीं कंडीशन, लाइक कंडीशन नहीं होगी आपके, जस्ट यहाँ पे सिर्फ ये इसका लिसनर होता है ना, रेडियो ग्रुप का एक लिसनर होता है, जब आप उसके ऊपर लाइक लिसनर अप्लाई करोगे, फिर अंदर तो आईडी आपकी यही होगी कि हाँ भाई आपने मेल सेलेक्ट करना है या फीमेल सेलेक्ट करना है। मेल सेलेक्ट करना है इसको अनचेक कर दो, इसको सिलेक्ट करना है तो इसको अनचेक कर दो, तो उस हिसाब से आपकी यहाँ पे कंडीशन लगेगी, तो वो हम यहाँ ठीक। पे मेन एक्टिविटी में होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है जी टॉगल बटन। टॉगल बटन आपके पास क्या है, ये तो इसके अंदर ही चला गया है, हमें इसके बैक लेके जाना है। ये अब ये टॉगल बटन आपका ऑन ऑफ का है, ठीक है। लाइक आपने वो स्विच देखा है, नहीं स्विच वाला ये नीचे है, ठीक है, ये स्विच वाला ये नीचे है, ये टॉगल बटन दूसरा है। ये हम ये इसका बुलियन यूज, टाइप का ऑन ऑफ ये टॉगल जी जी बटन। जी 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 ऑन ऑफ है, ये स्विच यहाँ पे लाएगी, देखो आपको वो भी नजर आ। फिर उसके बाद हमारे पास एक स्विच है, ये ऑन ऑफ, इनका इतना नहीं है, इनके पास जस्ट मोस्टली जब आप आपकी रूम में वही करो ना, आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। मोस्टली जो आपकी चीज़ें यूज़ की जाती हैं वो स्विचेस, रेडियो बटन, रेडियो ग्रुप्स, चेक बॉक्सेस और बटन, ये मोस्टली ये चीज़ें यूज़ की, ये आपका टॉगल बटन बहुत रेयर केस में कहीं देखो देखो वैसे नहीं आता। फिर आपके पास आ जाता है जी स्विच। स्विच कौन सा है कि हाँ भाई इसकी ये टोटल दो ही वैल्यू लेगा, ये ऑन होगा ये ऑफ होगा। तो अगर आपने इसका एट्रीब्यूट क्या है जी, इसका एट्रीब्यूट अगर आपने इसको बाय डिफ़ॉल्ट इसको ऑफ रखना है, तो इसका चेक नाम का एट्रीब्यूट होता है, इसको चेक करूँगा, इसको मैं ट्रू करूँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू आ जाएगा, इसको मैं फॉल्स करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ रहेगा। अब वो देखें मैंने ऑफ फॉल्स किया ना, वो देखो ऑफ हो गया। अब इसको मैं ट्रू करूँगा, ये आप रन टाइम पे भी कर सकते हैं कि चेक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये है। और वो देखें ऑन हो गया है। फिर इसमें ही आपके पास लाइक आपके पास यहाँ पे अगर आपने चेक बॉक्सेस को अपना स्टाइल देना है, ठीक है, तो आप वहाँ पे अपना स्टाइल भी डिफाइन कर सकते हैं, लाइक अपना। अब आप देखो तो ये तो आपका स्विच है ना, तो ये देखो नॉर्मल वाला स्विच है। कुछ ऐसे स्विच होते हैं जो आपकी लाइक यहाँ पे आइकन बना हुआ होता है, यहाँ पे वो होता है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूँ। लाइक स्विच वाला SWIT स्विच, जब वो बस। ऑन होगा तो उसकी क्या कंडीशन शेप होगी, जब वो नहीं नहीं ऑफ होगा तो कंडीशन तो उसकी क्या होगी होगी, कलर मैं होगा, डिज़ाइन से रिलेटेड क्या बात कर रहा आइकन हूँ। होगा। डिज़ाइन रिलेटेड हाँ, बात कर रहा डिजाइन हूँ, कलर डिज़ाइन। चेंज होगा, आइकन चेंज होगा। ऑन हाँ, पे कोई और आ जाएगा, ऑफ पे कोई और। मैं आपको यहाँ पे लाइक दिस ये देखें, तो ये स्विचेस हैं। आप ऑन करने पे इस तरह का आ जाए, ऑफ करने पे इस तरह आ जाए, ये ऑन करने पे ये हो जाए। ये तो ये मल्टीपल आपके पास ये कस्टम स्विचेस है ना, तो ये आपको करने पड़ते हैं। ये मैं आपको कस्टम स्विचेस भी बताऊंगा कि हम कस्टम स्विचेस किस तरह बना सकते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से सही। आप कस्टमाइजेशन करते हैं। अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट चल रहा होता है वो आपका ये स्विच होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट वाला होता है। और ये जो आपका ये वाली चीज़ होती है, इस जो स्विच के अंदर ये जो नीचे वाली जो है ये ट्रैक होता है, और ये आपका थंब होता है। थंब के लिए आप अलहदा ड्राइबल बनाते हैं, ट्रैक का आप अलहदा बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे जाते हैं, आगे ये। अच्छा अभी आप देखो तो हमारे पास अगर वो जिस तरह व्हाट्सअप का आता है, व्हाट्सअप में देखो तो आपको साइड पे आपको मैसेजेस का ऑप्शन या वो होता है, उसको आप फ्लोटिंग एक्शन बटन कहते हो, लाइक दिस। आपको यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं फ़िलहाल ये डमी जो है ये ले लेता हूँ, ठीक है, ये डमी लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पे। न्यू ईमेल जब हम क्रिएट वगैरह करते हैं, कंपोज वगैरह बटन आ रहा होता है। हाँ वो गोल सर्कल वाला लाइक दिस, ये ठीक है, ये वाला। इधर इधर तो मैंने ये पिक्चर डाली है, हम इधर पिक्चर नहीं डालते, हम इधर वो प्लस वाला आइकन होता है ना, लाइक आप इसको, हम इसको ये नहीं डालते। मैं यहाँ पे लाइक इसको कहता हूँ जी टेक्स्ट डाल के, मैं यहाँ पे इसको प्लस कर दूँ, लाइक आप देखो तो वो यहाँ पे वो प्लस वाला और वो दूसरी चीज़ें होती है। अब यहाँ पे इसका प्लस, इसका आइकन टेक्स्ट वाला एट्रीब्यूट नहीं होता, इसका डायरेक्ट SRC ही होता है, इसका डायरेक्ट SRC होता है।
मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ कि किस तरह मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे वेक्टर एसेट, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ भाई मुझे प्लस चाहिए। प्लस तो नहीं आएगा, ऐड आएगा। ये देखो, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये मैंने क्लिक किया, ये किया। अब मैं यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा बेस, SRC बेस एड। ये देखें किस तरह होता है। जी सही है, प्लस का साइन आ गया। हाँ, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे इस तरह की चीज़ होती है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी विजेट्स, कि हमारे पास विजेट्स किस तरह है। विजेट्स में आपके पास लाइक एक होता है व्यू, ठीक है। हमारे पास एक होता है व्यू। अब मैं यहाँ पे व्यू पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे करूँगा एलिवेशन का। यहाँ पे बड़ा मज़े का इस्तेमाल आता है, मैं आपको बताता हूँ, देखना। यहाँ पे मैं इसको रैप कंटेंट कर लेता हूँ, या वो कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ गया व्यू। फॉर एग्जांपल इसको मैं 200 DP दे ही देता हूँ, और अब इसको मैं देता हूँ जी, इसको लाइक हम ये थोड़ा सा व्यू किधर गया, ये इसको करता हूँ मैं रैप कंटेंट, क्योंकि ये मैच करना तो वो इससे सारी जगह ली हुई है। सही है। अच्छा, अब आप देखो तो मेरा ये आ गया व्यू। अब इस व्यू में क्या है, वो अगर आप देखो तो आपको लाइक कुछ ऐसे होते हैं जो आपको बॉर्डर बॉर्डर दिया जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। बैकग्राउंड तो नहीं, बैकग्राउंड ब्लैक करता हूँ। बैकग्राउंड कलर होगा। हाँ, कलर ये है, नहीं बैकग्राउंड वो कलर, यहाँ पे रिफ्लेक्शन थोड़ा सा लेट हो रही है। अच्छा, अब अब मैं चाहता हूँ कि भाई अब देखें, अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जो ये वाला बटन है, ये वाला बटन है, वो वाला बटन इसके अंदर आ जाए, इधर उधर कहीं भी ना जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आपने क्या करना है कि बल्कि ये यहाँ पे इस लेआउट में तो प्रॉपर नहीं यूज़ किया जाएगा। इस लेआउट में आपके पास किस तरह कर सकते हैं। कलर चेंज कर लेना बैकग्राउंड कलर, फिर सही से नहीं आ। नहीं, कलर नहीं, मैं यहाँ पे आपको लेआउट चेंज करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैं लेआउट यूज यूज करता हूँ दूसरी वाली। इस लेआउट में इतना मुझे आइडिया नहीं है कि ये किस तरह किया जाता है। अब आप देखो तो मैं आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें, अब लेआउट चेंज कर दिए तो उसका इफेक्ट पूरी पूरी लेआउट पर पड़ेगा। इस वजह से मैं इनको कर लेता हूँ कमेंट। मैं आपको जस्ट सिर्फ एक इसका डेमो दिखाता हूँ कि ये जब हम आगे यूज़ करेंगे आपको इसका आइडिया खुद ब खुद होता रहेगा कि हम क्या क्या करेंगे। मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर दिया। अच्छा, जब यहाँ पे ये आप कंस्ट्रेंट लेआउट यूज़ करते हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने एक साइड, मतलब एक एक साइड और दूसरी दूसरी साइड, कोई भी आप साइड इसको अटैच कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपने एक साइड इसकी लाजमी, एक साइड से और दूसरी वाली साइड इसकी लाइक बॉटम से या टॉप से कोई भी आपने अटैच करनी है। ये मैं आगे आपको कंस्ट्रेंट लेआउट पाऊंगा ना, आपको उस हिसाब से बताऊंगा, लेकिन मैं फिलहाल अभी एक एक ऐड कर लेता हूं। अच्छा, हमने यहाँ पे एक बटन था, वो किधर गया। वो बटन है जी, ये है, ठीक है। ये बटन है, सही है। अब ये बटन है तो वो, अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला बटन इस बॉक्स के अंदर आ जाए, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर आ जाए, वो किस तरह आएगा, ये इसको मैं देता हूँ आईडी, ठीक है। लाइक आप इसकी एक किस्म की ग्रुपिंग कर रहे हो। मैं अगर आपको सिंपल वर्ड में बताऊँ ना, आप इसकी ग्रुपिंग कर रहे हो। मैं यहाँ पे व्यू दे देता हूँ, और यहाँ पे आप देखना, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे करूँगा, इसको मैं कहता हूँ कि आप स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ जो है वो आप किस में जाओ, व्यू वाले में,
ठीक है। अब ये व्यू व्यू वाले के साथ अटैच हो गया है। मैं चाहता हूँ जी इसका एंड जो ये बटन है, बटन का एंड एंड किसके साथ अटैच हो जाए, व्यू के एंड के साथ। अब आप देखना, वो देखो, ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जो टॉप है, बटन का टॉप, और जो उसका व्यू का टॉप है, वो व्यू के टॉप के साथ अटैच हो जाए। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जी जो बटन का बॉटम है वो व्यू के बॉटम के साथ अटैच हो जाए। तो उसके लिए बॉटम बॉटम एट्रीब्यूट, और ये देखो ये आपका अटैच हो गया। अब अब देखो आपको बटन नजर आ रहा है, अब बटन बैकग्राउंड नहीं कलर नजर आ की रहा ना, वजह से नजर नहीं आ नहीं नजर आ रहा। अच्छा, अब एक तरीका तो ये है कि मैं इसको कॉपी करता हूँ। हमेशा याद रखें कि कोड आपका लाइक्वालिटी वाइज आपका वर्क कर रहा होता है, सिक्वेंशियल वाइज। ये देखो आ गया। क्या किए मैंने, ऊपर से नीचे खाली सिर्फ कोड कॉपी पेस्ट किए। रहा। मतलब जो पैरेंट व्यू था वो बैक पे चला गया, जो चाइल्ड था जिसकी वजह से उसको आप यस, अटैच कर रहे थे वो फ्रंट बस। पे आ गया। हाँ, अब आपको इस पॉइंट की समझ आई है। अब मैं आपको आगे नेक्स्ट पॉइंट एक बताता हूँ। अब देखो, आपने कॉपी पेस्ट किया ना, मैं चाहता हूँ आप कॉपी पेस्ट ना करो, यहाँ पे आप एलिवेशन का इस्तेमाल करो। यहाँ पे मैं देता हूँ एलिवेशन। अब देखो मैंने एलिवेशन यहाँ पे दी हुई है, 10 दी हुई है। मैं यहाँ पे एलिवेशन करता हूँ 50। तो आई थिंक एलिवेशन का काम नहीं कर रही। मार्क्यू भी हटा दो। हाँ, एलिवेशन यहाँ पे काम ही नहीं करेगी, क्योंकि वो है नीचे उसको दिया हुआ है। आपके पास यही वाला वे है, आपने यही वाला वे इस्तेमाल करना है कि जो आप लाइक, किधर गया, आपने यहाँ से इसको कॉपी करके अपने पेरेंट वाले के नीचे फेंकना है। ठीक है। अब आपको इसका मैं, देखो, अगर आप पहले वाले पे काम कर रहे होते तो आपको क्या करने पड़ता, आपको सिंगल सिंगल चीज इधर उधर करनी पड़ती। अब आपने इसके साथ कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट इस व्यू को इधर उधर घुमा फिरा सकते, इधर उधर घुमाओ फिराओगे, ये आपका बटन टमाटो खुद ब खुद इधर उधर घूमे फिरेगा। अब मैं आपको लाइक इसकी मैं 250 DP करता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया और हो जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपको इफेक्ट अब नजर आएगा। और यहाँ पे मैं करता हूँ, अब आप देखना, अब मैं इसका स्टार्ट टू स्टार्ट है, अब मैं टॉप टू टॉप, मैं कहता हूँ जो व्यू है, व्यू का टॉप किसके साथ अटैच हो जाए, बॉटम पेरेंट के साथ। और इसका बॉटम भी किसके साथ अटैच हो जाए, पेरेंट के साथ। बॉटम तो अटैच है, एंड टू एंड अटैच हो जाए पेरेंट के साथ। तो अब वो देखो, हमें बटन के साथ कुछ करने की जरूरत पड़ रही है, ये तो हम नहीं। व्यू के साथ कर रहे हैं। अब आप देखना, मैं यहाँ से, अब मैं आपको डिजाइन पोर्शन में लेके जाता हूँ। यहाँ पे ये है, तो अब यहाँ पे देखो, मैं इसको घुमाऊं फिराऊंगा तो चेक करना, वो देखो, हम बटन के साथ कुछ कर रहे हैं, नहीं, हम तो जस्ट सिर्फ व्यू को इधर उधर घुमा फिरा रहे हैं। तो लाइक ये आपका व्यू एज अ ग्रुपिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक हो गया। ये देखो, सही। आप इस व्यू की जगह, आप चाहते हो जी भाई ये व्यू है ना, व्यू है, अब इस व्यू को आप लाइक, आप इस व्यू को कंस्ट्रेंट लेआउट भी कर सकते हो। क्योंकि कंस्ट्रेंट लेआउट की भी, लाइक कंस्ट्रेंट लेआउट जितने भी हैं उनके, वो बेसिकली पीछे उनका जो पेरेंट है वो व्यू ही है। ठीक है। अब आप देखो, ये सेम काम करेगा। जरूरी नहीं है कि भाई ये आपका वहां पे हमने व्यू लिखा है तो बस वो उस चीज के लिए फिक्स है, नहीं। अब आप देखो, मैं यहाँ पे इसको घुमाऊं फिराऊंगा तो वो आपका, वो देखो, ठीक है। सही। अच्छा, हम अब आगे जाते हैं। अब वापस हम इसको हटा देते हैं। ठीक है। और इसको भी हटा देते हैं। अब हम वापस जो है वो यहाँ से लीनियर लेआउट कर देते हैं। और यहाँ से, अच्छा, कमेंट करने का यहाँ पे मैं आपको तरीका मैंने आपको बताया नहीं है कि आप कमेंट किस तरह कर सकते हो। यहाँ पे जब आपने कमेंट करना होता है ना, लाइक ये है,
इसको सिलेक्ट करोगे और आपने जो कंट्रोल है और बैक स्पेस है दबाओगे तो ये आपका कमेंट हो जाएगा। जब कंट्रोल और दोबारा बैक स्पेस करोगे तो ये आपका अनकमेंट हो जाएगा। ये यहाँ पे कमेंट और अनकमेंट करने का ये वे है। सही हो गया। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी इमेज व्यू। जो मैंने आपको कहा था कि इमेज व्यू क्या करता है, लाइक आपकी इमेज को डिस्प्ले कर रहा था। आई थिंक मैंने ऊपर आपको बताया भी था। तो मैं यहाँ पे लाइक ये इमेज है तो मैं यहाँ पे इमेज कर दूंगा तो आपके पास यहाँ पे इमेज व्यू आ जाएगा। और इमेज व्यू का आपके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, स्केल है, फिट है, वो जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाता है जी वेब व्यू। अब ये वेब व्यू क्या करता है, वेब व्यू आपके पास ये काम करता है लाइक ये। अब कोई भी अगर आपने, अब ये एक वेब व्यू गया किधर, ये है, इसको मैंने मैच पेन पेरन रखा हुआ है, इसको मैं करता हूँ रेड करता हूँ। ठीक है, ये आपका वेब व्यू आ जाएगा, वो अभी ऊपर टॉप पे है। तो ये वेब व्यू को मैं लाइक आपको मैं कर देता हूँ इसको 200 BP। ये वेब व्यू क्या करता है, अगर आपने कोई भी यूट्यूब की वीडियो चलानी है या कोई भी एक्सटर्नल आपने लिंक्स चलाना है, यूआरएल, तो वो आप अपना वेब व्यू के अंदर चलाओगे। ये कोई भी अगर आपने आपकी वेबसाइट है, ठीक है, आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल आप अपनी ऐप में दोगे तो आपके पास वो वाली वेबसाइट कंट्रोल हो जाएगी या व्यू होने लग जाएगी। वो एक्सटर्नल ब्राउजर में नहीं जाएगा, इधर ही ओपन कर देगा। इधर ही ओपन करेगा, एक्सटर्नल में नहीं जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो आपके पास वीडियो व्यू है, वीडियो व्यू भी सेम ये है कि कोई वीडियो आपने यूआरएल से प्ले करवानी है या कोई भी वीडियो आपने लाइक आपके पास यहाँ पे पड़ी हुई है, लाइक आपके पास यहाँ पे पड़ी है तो आप यहाँ से उसको प्ले करवाना चाहते हैं, तो आप उसको यहाँ पे लाइक ये वीडियो व्यू है इसको भी यूज़ करके आप वीडियो जिस तरह लाइक ये वीडियो व्यू आपको वहाँ पे यूज़ है जहाँ पे आप वीडियो प्लेयर इस्तेमाल करते हो। जैसे जो वीडियो प्लेयर नहीं है, जिस तरह ऑडियो प्लेयर होता है और वीडियो प्लेयर होता है, तो वहाँ पे आपका ये वीडियो प्लेयर यूज़ किया जाता है। जिस तरह मैक्स प्लेयर होता है तो आपके पास वहाँ पे ये वीडियो व्यू इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद आपके पास कैलेंडर व्यू है, इसको फिलहाल रहने दें, टेक्स्ट फिलहाल के इसको भी रहने दें। ये प्रोग्रेस बार है, इसको हम करते हैं कि हमारे पास प्रोग्रेस बार क्या करती है। मैं यहाँ से चीज़ों को थोड़ा सा कर लेता हूँ शॉर्ट, कि हमें थोड़ी सी चीज़ें, आईडी का इशू आ गया जी, मुबारक हो। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास क्या है जी, प्रोग्रेस बार। अगर आप देखो तो कोई भी काम आप करते हो तो वहाँ पे छोटी सी प्रोग्रेस बार आपकी लाइक गोल गोल सर्कल घूम रहा होता है, तो उस चीज़ को आप प्रोग्रेस बार कहते हो। ये प्रोग्रेस बार आपकी हॉरिजेंटल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है। हॉरिजेंटल लाइक एक होती है ये, तो ये आपकी सर्कुलर बार है, ठीक है, इसको सर्कुलर बार कहते हैं। जो आपकी प्रोग्रेस बार दूसरी हॉरिजेंटल वाली होती है, लाइक वो जो इस तरह मूव ऑन हो रही है, मतलब 1 2 3 4 5 6 वो उस तरह प्रॉपर एक जिस तरह जा रही होती है प्रोग्रेस बार। जब आपको वो वाली प्रोग्रेस बार चाहिए तो आपको वो हॉरिजेंटल करनी पड़ेगी। अगर आपको सर्कुलर वाली चाहिए तो आपको सर्कुलर वाले के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, जस्ट सिंपल आप यही होगा। अगर आपको मैं इन दोनों के एट्रीब्यूट चेक करवाऊँ तो इन दोनों के एट्रीब्यूट देखने से थोड़ा सा फर्क होगा। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है दोनों प्रोग्रेस बार ही है, लेकिन इनका जो स्टाइल है वो स्टाइल चेंज है। एक स्टाइल क्या है जी, प्रोग्रेस बार स्टाइल, दूसरा कौन सा प्रोग्रेस बार स्टाइल हॉरिजेंटल। तो आप अगर यहाँ पे इस ये आप स्टाइल खुद भी बना सकते हो, ये तो भी बिल्ट इन स्टाइल है ना, आप इनको खुद भी कस्टमाइज कर सकते हैं। लाइक इस तरह मैं आपको कस्टमाइजेशन वाला काम सारा बाद में सिखाऊंगा। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी प्रोग्रेस बार, तो आप देखना यहाँ पे आप डिपेंडेंसी भी आप इसकी यूज़ कर सकते हो। ये देखें, ये आपकी प्रोग्रेस बार है कस्टम वाला, ये आपकी सर्कुलर बार है, ये आपकी दूसरी वाली बार है। ठीक है, लाइक ये देखें, तो ये आप इस तरह वाली चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी एनिमेशन, लाइक एनिमेशन वहाँ भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। एनिमेशन कहाँ से आएंगी, वही जो लॉटी एनिमेशन होती है वो आपके पास वो वाली एनिमेशन आपकी आ जाएगी, लॉटी वाली। ठीक है, अगर आपको मैं यहाँ पे लॉटी एनिमेशन का थोड़ा सा चेक करवाऊँ तो यहाँ पे आप मैं अब ये तो मेरी अपना वो लाइक प्रोग्रेस आ गया है, डैशबोर्ड आ गया है।
अब यहाँ पे देखो, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ चेक करवाना चाहता हूँ। ये देखें, आप इस तरह की एनिमेशन भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये वाली एनिमेशन ये आपकी प्रो है। अब मैं यहाँ पे इसका सर्च वाला सीन इधर नहीं है, क्योंकि ये मैं डायरेक्ट आ गया हूँ उसमें डैशबोर्ड पे। तो ये आप यहाँ से भी इसकी प्रोग्रेस बार वगैरह सर्च कर सकते हैं। फिर आपके पास यहाँ पे सीख बार आती है। अब अगर आप, मैं ऑडियो प्लेयर की अगर आपको एग्जांपल दूं, तो ऑडियो प्लेयर में अगर आप देखो तो वो आपके पास सीख बार होती है। लाइक इसको इधर उधर लेके जाने वाली, जो आपकी वो लाइक छोटी सी एनिमेशन वो होती है, लाइन होती है, और उसके ऊपर आपकी बार लगी हुई होती है जो आपको ऊपर नीचे लेके जाती है। वो जो बूस्टर वाली ऐप नहीं होती, लाइक बूस्ट ऐप। कौन सी वाली जी बूस्ट, जो वॉल्यूम आपके अप डाउन कर रहे होते हैं। जिस तरह अगर आप डीजे में देखो तो डीजे के पास वो आपके मुख्तलिफ बटन होते हैं, वो उनको ऊपर नीचे करता रहता है ना, तो वो लाइक आपके सीख बार की तरह का काम कर रहा होता है। फिर आपके पास रेटिंग बार आती है, बिजली की। मिनिमम कितने से, मिनिमम 5 से, तो आप यहाँ पे 5 लगोगे तो आपके पास वो देखो यहाँ पे वो 5 आ जाएगा। ठीक है, लाइक कितने से आपने स्टार्ट करना है, 3 से स्टार्ट करना है तो वो आपके पास 3 के हिसाब से आ जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू 1.0 की फॉर्म में लेता है। अब मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो वो आगे 0.5 लिखूंगा तो वो आधा हो जाएगा, और अगर मैं इसको पूरा 2 लिखूंगा तो वो आपके पास 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे इसकी वैल्यू को लेयर होता है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सर्च व्यू है। सर्च व्यू क्या कहता है कि आप कोई भी अगर आप देखो तो मैं लाइक आपने अपने आइटम सर्च करने होते हैं अपनी लिस्ट में, तो उसके लिए आपके पास सर्च व्यू एट्रीब्यूट है, या एट्रीब्यूट नहीं, सॉरी, सर्च व्यू विजेट है। तो सर्च व्यू भी आप यूज़ कर सकते हो, और आप एज अ एडिट टेक्स्ट यूज़ करके भी आप अपनी चीज़ों को सर्च आउट कर सकते हैं। वो आपका अपने उस तक है। और इन चीज़ों को आप रहने दो, इनको फिलहाल रहने दो, इनका इतना कुछ नहीं है। फिर उसके बाद हमारी आ जाती है लेआउट्स। लेकिन लेआउट्स हम करेंगे कल। ठीक है, लेआउट्स हम करेंगे कल। ठीक आज है। हमने एक लेआउट कर ली है, लीन लेआउट कर ली है। ठीक है, लीन लेआउट हमने की हुई है, लेआउट करेंगे कल। फिर हमने इसमें देखना है कंटेनर। कंटेनर में भी आपके पास अब ये ऐसी चीज़ें जो आपको बताने की नहीं है, ये सारी प्रैक्टिकल करने की चीज़ें। ठीक है, ये हम साथ साथ प्रैक्टिकल करेंगे, आपको आइडिया होता जाएगा कहाँ पे क्या चीज़ है। ये हेल्पर है, इसको भी छोड़ दो। गूगल है, ये गूगल मैप हम देखेंगे। और बस ये ग्रेड व्यू भी हम वो करते हैं। तो कल हम करेंगे लीनियर, लाइक लीनियर लेआउट तो हमने की हुई है, हम आगे मजीद और लेआउट देखेंगे कहाँ पे क्या चीज़ है। तो मैं आपके साथ लाइक एक चीज़ भेजता हूँ, किधर गई, यहाँ पे मेरे पास होगा डिज़ाइन, नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक डिज़ाइन देता हूँ, आप लाइक वो वाला डिज़ाइन मुझे अपने लीनियर लेआउट में बना के देना है। सही है, ठीक हो। लाइक ये समझ लो कि आपकी एक छोटी सी एग्जांपल है। आपसे इसको, आपकी इससे ये होगा कि लाइक दिस, ठीक हो गया। ये डिज़ाइन, बैकग्राउंड आप कुछ भी रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है। सिर्फ ये वाली चीज़ें आपने लीनियर लेआउट के थ्रू मुझे बना के देनी है। और चैट जीपीटी का आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, आपने चीज़ें खुद करनी है। खुद करेंगे तो तब आपको चीज़ आएगी कि कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है। मैं आपको ये दोनों ग्रुप में भेज दूंगा कि आपने कहाँ पे क्या काम करना है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आती है लाइक, इस स्क्रीन को छोड़ दो, अब ये वाली जो स्क्रीन है। ठीक है, ये जो ऑथेंटिकेशन वगैरह है, ये चीज़ें नहीं करनी, आपने जस्ट सिर्फ डिज़ाइन फॉलो करके आपने मुझे बना के देना है। ठीक है, फिर दूसरा डिज़ाइन आपके पास यहाँ पे ये है, आपने ये वाला डिज़ाइन भी लीनियर लेआउट से बनाना है। और मैंने आपको वहाँ पे वो चीज़ें ही बताई हैं कि आप किस तरह चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपको आइकन का अगर नहीं बताया, मैं आपको हल्का सा डेमो आइकन का दे देता हूँ कि आप आइकन को किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप एक और मैं आपको दे देता हूँ, दो हो गए। और दो होने के बाद एक ये डिज़ाइन है। ठीक है, सही है, एक ये डिज़ाइन है। तो आप ये वाला डिज़ाइन भी मुझे
आप एक ये डिज़ाइन, ठीक है, ये तीनों डिज़ाइन आपने मुझे लीनियर लेआउट के थ्रू बना के देने हैं। जिस तरह ये ग्रेडियंट है, वो चीज़ें, वो आपने वो चीज़ें नहीं करनी, ठीक है, आपने जस्ट सिर्फ लाइक लेआउट जिस तरह बनी हुई है ना, इस तरह आपने मुझे लेआउट लाइक रेडी करके देनी है, ताकि आपको आइडिया हो एलिमेंट्स कि हाँ वगैरह भाई। इनपुट वगैरह, जी। एलिमेंट्स और इनपुट वगैरह डिस्प्ले करवाने हैं। हाँ, कहाँ के, लेकिन डिस्प्ले इस तरह नहीं करवाने के जैसे ना सर से लगा हुआ नहीं, आपने प्रॉपर चीज़ें फॉलो करनी, जिस तरह लाइक ये है ना, आपको इसकी मिसाल देते जिस तरह ये चीज़ें एक प्रॉपर पैटर्न में है, ठीक है, बेशक आप कलरिंग ना दो, जिस तरह है नॉर्मल वे में है वो, लेकिन आप चीज़ आपने प्रॉपर डिज़ाइन करनी, लीनियर लेआउट को फॉलो करके। और अगर आपको आइकन अगर आपने ढूंढने हैं, तो आइकन आपने क्या ढूंढने हैं, लाइक मैं आपको कहता हूँ जी भाई, अगर आपने ईमेल का आइकन ढूंढना है, तो आपने ईमेल लिखनी है, ईमेल एसवीजी लिखोगे, ठीक है, ईमेल एसवीजी लिखोगे, तो आपके पास यहाँ पे ये जो सबसे पहले वाली वेबसाइट आती है ना, ये वेक्टर एसेट है, ठीक है, ये ईमेल, ये फ्री वाली है एसवीजी रेपो। तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल आइकन आपको लाइक मिल जाएंगे, चाहे आपको फिल वाले कलर वाले भी मिल जाएंगे और दूसरे भी मिल जाएंगे। अब यहाँ पे ये तो मैंने ईमेल लिखा है, आप चाहते हो जी मुझे पासवर्ड चाहिए, ठीक है, तो ये आपको पासवर्ड के मिल जाएंगे। आप चाहते हो जी मुझे पर्सन चाहिए, तो ये आपको लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, डिफरेंट। तो आप चाहते हो भाई मुझे लाइक फीमेल चाहिए, तो ये आपको फीमेल देगा, ठीक है। अगर आपको कंप्यूटर चाहिए या लैपटॉप चाहिए, तो लाइक ये आपके पास यहाँ पे आपके पास आया। अगर आपको ब्लूटूथ चाहिए, तो आपको ये वो भी प्रोवाइड करके देगा। जिस तरह ये अभी मैंने स्पेलिंग वाले लिखे हैं, BLUETWOTH, तो ये देखें, तो आप यहाँ से, ये फ्री है, बिल्कुल फ्री है, तो यहाँ पे आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया? ये सर। कोई क्वेश्चन वगैरह? नहीं सर।